होगी पंजाब की, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होने को है और उससे पहले पंजाब कांग्रेस में मची है खींचतान। इस बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात के लिए और फिर करीब 2 घंटे तक एक बंद कमरे के अंदर मुलाकात चलती है। और यह बैठक केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही, मतलब ये नहीं माना जा रहा कि इसमें खाली औपचारिक चर्चा हुई, एक शिष्टाचार भेंट हुई है, बल्कि राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक समीकरणों पर भी खुलकर मंथन हुआ। इस दौरान चरणजीत चन्नी ने जो खेमा है अपनी बात विस्तार से भूपेश बघेल के सामने रखता है। पंजाब कांग्रेस से जुड़े जो कई अहम मुद्दे हैं उन पर भी अपना पक्ष रखता है और बैठक में 92 ऐसे नेता मौजूद रहे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। और इस बैठक के बाद भूपेश बघेल ने बताया कि आज वरिष्ठ नेता राणा गुरजीत सिंह के निमंत्रण पर यह बैठक हुई, जिसमें सभी साथियों ने अपनी बातों को खुलकर रखा भी। उन्होंने कहा कि हाईकमान के फैसले पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग को बदलने को लेकर कोई चर्चा या कोई फैसला नहीं हुआ है। देखो, परिवार ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है उसमें कोई बदलाव नहीं। बघेल साहब, एक बात सामने आई है कि ये बोला जा रहा है कि चलिए का चेहरा ऐलान किया जाए और टिकट बंटवारे में उनकी राय जाए। बिल्कुल गलत बात, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और हमारे नेताओं ने कहा हम मुख्यमंत्री के दौर में नहीं हैं, लेकिन ये है कि कांग्रेस सरकार में आना चाहिए। तो देखिए, चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में चन्नी बनाम वड़िंग गुट के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश अध्यक्ष के पद से अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटवाना चाहते थे, लेकिन भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह के घर चन्नी और चन्नी गुट के नेताओं से मुलाकात के बाद राजा वड़िंग को अध्यक्ष बने रहने की ग्रीन सिग्नल दे दी है। बैठक के बाद सांसद पूर्व मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं को कांग्रेस प्रभारी के समक्ष रख दिया है। बघेल साहब इत्थे आए सी, चन्नी साहब ते बाजवा साहब साडे एलओपी ते बाकी जितने भी मेन लीडरशिप सी पंजाब की, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੋ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। अब देखिए, पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष वड़िंग इस बैठक में तो नहीं थे, लेकिन जब बघेल एयरपोर्ट जा रहे थे वो उनसे रास्ते में मुलाकात करते हैं। इसके साथ ही फिर जब बात वड़िंग की आती है तो वड़िंग ने बघेल की कार की ड्राइविंग सीट को संभाला, एयरपोर्ट तक उनको वो लेकर भी जाते हैं। और इस दौरान राजा वड़िंग ने कहा कि प्रभारी और संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरह की बैठकों को संभालते हैं और कांग्रेस में एकता बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी है। रंधावा साहब अज उत्थे गल चली 17 साल बाद अज राणा गुरजीत जी दे घर गए। बिल्कुल ठीक है। कितने साल बाद? सो मैनू ये खुशी है ते मेरे नाल तो रौला ही नहीं कोई, असीं तां इकट्ठे हो ही जाना है, भरा है मेरा। अब आपने इतना सुन लिया कि कुछ ठीक नहीं है, दोनों कह रहे सब कुछ ठीक है, तो बताते हैं ये पूरा विवाद आखिरकार है क्या। चुनाव से पहले आखिरकार इतनी तकरार, इतनी रार कांग्रेस में क्यों है? तो 1 जुलाई को कांग्रेस ने घोषणा की और विवाद यहीं से शुरू होता है कि राजा वड़िंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे। सिलसिला यहीं से शुरू होता है। जालंधर के सांसद चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे, इस बात का ऐलान हो जाता है। फिर कांग्रेस के इसी फैसले से पूर्व सीएम चन्नी की नाराजगी का जिक्र होने लगता है कि वो इस बात से खफा हैं। कई दिनों तक भूपेश बघेल से चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो मुलाकात नहीं करते, अब आज तो मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये है कि पंजाब की सियासत में आखिर ये जो चन्नी है वो कितना अहम है। अब देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं इसको जरा समझिए कि कांग्रेस किसको चुनेगी। यहाँ पर दलित सिख हैं क्योंकि इनके पास में 31% का दलित वोट चला जाता है, ऐसा एक अनुमान है। और दूसरा, फिर जब राजा वड़िंग की बात होती है तो ये हैं जट सिख, और कितने हैं वोट परसेंट जट सिखों का? 19%। तो पलड़ा किसका भारी हो जाता है उस लिहाज से देखा जाए तो चन्नी का। चन्नी के पास में ज्यादा वोट खींचने की क्षमता है क्योंकि उनकी जो जाति है उसके जो वोटर्स हैं वो ज्यादा है।